वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूँ शिखा गुप्ता। और आज जो है हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक, भूकंप। इन दिनों आपने देखा होगा एशिया, अफ्रीका, इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ तक कि इनफैक्ट और भी सारे कॉन्टिनेंट्स में इन दिनों बहुत सारे जो है अर्थक्वेक आए हैं। इनफैक्ट आज या कल के न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा आइसलैंड के बारे में, और आइसलैंड में भी बहुत सारे ज्वालामुखी इन दिनों फट रहे हैं, वोल्केनोस फट रहे हैं। तो ये सारी जो भूकंपीय घटनाएं पूरी पृथ्वी पर हो रही हैं या ज्वालामुखी घटनाएं जो हो रही हैं पृथ्वी पर, उनके क्या कारण हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से ऑब्वियसली आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। जो लोग इस बार आरएस मेंस दे रहे हैं उनके आरएस मेंस में इस पर 5 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी चर्चा मैं जो इस वीडियो के एंड में करूंगी कि भाई कैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या आपको उसके आंसर में लिखना है। और यहाँ से काफी सारे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं जहां जहां पे भूकंप आए हैं उनसे जुड़े हुए। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करें भूकंप की। भूकंप को समझने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं पृथ्वी की भूगर्भिक घटनाओं को, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को, या हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज बोल सकते हैं। टाइम स्केल की बात करते हैं। अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का जो इतिहास है उसके अंदर कुछ प्रमुख पड़ाव आते हैं। जैसे हम पृथ्वी के इतिहास को 4 इयॉन में डिवाइड करते हैं, और फिर इयॉन को एरा में, एरा को पीरियड में, पीरियड को इपॉक में डिवाइड करते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें पृथ्वी का जो सबसे बाद का इयॉन है, जो कि वर्तमान इयॉन है, फेनेरोजॉइक। फेनेरोजॉइक इयॉन के अंदर जो है 3 हम मान के चलते हैं एराज आते हैं, पैलियोजॉइक, मीसोजॉइक और सीनोजॉइक। अगर आपको भूगर्भिक समय सारणी का ज्ञान नहीं है तो आपको इससे संबंधित वीडियो पीएस कॉर्नर चैनल पे मिल जाएगा, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी या आरएस मेंस के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसके अंदर पैलियोजॉइक जो एरा था उसके अंदर एक प्रमुख पीरियड आता है जिसे बोलते हैं कार्बोनिफेरस। और ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड था, इसके अंदर पृथ्वी पर कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, इनको जरा समझते हैं एक बार अपन, ठीक है, कि पृथ्वी पर प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हो रही हैं इस समय। पहली घटना पेंजिया का विभाजन है। पेंजिया का विभाजन। पेंजिया का जो विभाजन होता है, तो उससे पहले हम ये समझे कि पेंजिया आखिर है क्या। तो पृथ्वी के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वर्तमान में जितने महाद्वीप है, कितने महाद्वीप है वर्तमान में, 7 महाद्वीप है। ये सातों के सातों महाद्वीप, ये सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए हैं, और इस पूरे क्षेत्र को बोला गया पेंजिया। इसे हम क्या बोलते हैं, पेंजिया बोलते हैं, पेंजिया। और ये पेंजिया वर्तमान में जो 5 महासागर हैं, पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% जो जल है उससे घिरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैंथेलासा। पैंथेलासा। तो पेंजिया किससे घिरा हुआ है, पैंथेलासा से। यानी सारा जितना भी आज स्थल खंड है पृथ्वी के ऊपर, 29% वो सब जुड़ा हुआ है। जितने भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, वो सब जुड़े हुए हैं, हम क्या बोल रहे हैं, पेंजिया। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये सारे के सारे महाद्वीप देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। और इनके जुड़े होने की वजह से क्या है, इस पूरा ये सुपर कॉन्टिनेंट बनता है, विशाल महाद्वीप, जिसे हम बोलते हैं पेंजिया। अब ये जो पेंजिया है, इसका पहली बार विभाजन होता है कब, कार्बोनिफेरस पीरियड में। ये पेंजिया कब है, प्री कैम्ब्रियन में। इसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंदर ये जो है पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। और जैसे ही कार्बोनिफेरस, यानी हम आ जाते हैं पैलियोजोइक के अंदर, तो पैलियोजोइक का जो कार्बोनिफेरस पीरियड है उसके अंदर पेंजिया का विभाजन होता है। पेंजिया के अंदर एक क्रैक बन जाता है। ये जो विभाजन होता है, इसके ऊपरी उत्तरी हिस्से को बोलते हैं लॉरेशिया, और दक्षिणी हिस्से को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है। उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में एक ये भूसन्नति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं टेथीस सागर, है ना। इस भूसन्नति को हम क्या कहते हैं, टेथीस सागर कहते हैं, ठीक, टेथीस सागर कहते हैं। इसकी भी अगर हम फोटो देखें तो जरा देखते हैं अपन कि कुछ इस तरीके से पेंजिया होता है। ये पूरा पेंजिया है, ये पूरा पेंजिया है। और इस पेंजिया का जो है विभाजन हो जा रहा है कब, कार्बोनिफेरस कल्प में। देखो इसके अंदर देखिए, लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले क्या होता है, इसका विभाजन हो जाता है, और क्या बन जाते हैं, ऊपर वाला स्थल खंड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले स्थल खंड को कहते हैं
लॉरेशिया और दक्षिणी वाले स्थल खंड को कहते हैं गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में ये देखो ये भूसन्नति बन गई जिसे हम क्या कहते हैं, टेथीज सागर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ समय बाद इसका फिर से विभाजन होता है। यानी अभी तक हमने जो देखा कि क्या बन गया है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बन गए हैं। कुछ समय बाद इसका फिर से विभाजन होता है, और वो विभाजन कैसे होता है जरा देखते हैं। अगर हम देखें, ये जो लॉरेशिया गोंडवाना लैंड था, इनके अंदर पश्चिम की ओर गति प्रारंभ हो जाती है, पश्चिम की ओर। और पश्चिम की ओर जब गति प्रारंभ हो जाती है तो इसके अनेक टुकड़े जो है वो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इससे सेपरेट हो जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये आ गया यूरेशिया, है यूरेशिया, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। इधर बन गया अफ्रीका, ये बन गया अंटार्कटिका, ठीक है, और ये बन गया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। और ये विभाजन कब होता है, ये विभाजन होता है जुरासिक पीरियड में। आपने नाम सुना होगा जुरासिक पार्क, है ना, एक मूवी आई है। तो जुरासिक वो समय है जब पृथ्वी पर बहुत सारे डायनासोर हैं। अगर भूगर्भिक समय सारणी को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको अभी ठीक से नहीं आता है, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर इस पे वीडियो मिल जाएगा, जो कि बहुत छोटा 20 मिनट का वीडियो है। पूरी पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं उस वीडियो से। तो जुरासिक पीरियड में क्या होता है, इनका फिर से विभाजन होता है और पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेट बन जाती हैं। उन प्लेटों को वर्तमान में हम देखते हैं महाद्वीपों के रूप में ना। ये महाद्वीप जो है पृथ्वी पर बन के आ जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। ठीक है, अब ये सारे जो महाद्वीप हैं ये अलग अलग प्लेट है। प्लेट का मतलब क्या है, ये जो भूपर्पट्टी है, ये स्थल खंड है, इसके अनेक टुकड़े हैं और इसके जो अनेक टुकड़े हैं इनको हम बोलते हैं प्लेट। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग टुकड़े हैं अलग अलग दिशा में अलग अलग वेग से गति कर रहे हैं। तो इन टुकड़ों के बारे में जानते हैं कौन कौन से, 7 बड़े टुकड़े हैं, है ना, 7 मेजर प्लेट्स हैं। ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और नीचे है एंटार्क्टिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। ठीक है, तो इन अलग अलग प्लेटों के कारण अलग अलग जो है इन अलग अलग जो है महाद्वीप बन गए हैं। अब देखो ये जो प्लेट है अलग अलग वेग से गति कर रही है अलग अलग दिशाओं में, और जहां भी इन प्लेटों की टक्कर होती है, जहां भी ये प्लेट एक दूसरे की ओर आती है, वहां पे अभिसरण से, देखो दोनों प्लेट अगर एक दूसरे की तरफ आएंगी तो अभिसरण होगा, टक्कर होगी, और इसके कारण संपीड़न बल लगेगा, कंप्रेशन फोर्स लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानें मुड़ जाती हैं, चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वलित पर्वत। और विश्व में ऐसे ही अनेक वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। कौन कौन से हैं जरा देखते हैं अपन अभी। ये वलित पर्वत कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे वलित पर्वत दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले रॉकीज, है ना, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर एंडीज, यहाँ हम बात करें एटलस, यहाँ हम बात करें एल्प्स, यहाँ आ गया हिमालय, यहाँ तो ऐसे बहुत सारे जो है वलित पर्वत हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, इनके बीच में कई सारी छोटी प्लेटें भी है। तो हमने बड़ी प्लेट देखी थी, कुछ छोटी प्लेट भी है। जैसे ये जो यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट और ये है अफ्रीकन प्लेट, इनके बीच में जैसे ये अरब प्लेट है ना, ये कैसी है, छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट है। तो कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, और वो छोटी प्लेटें भी इन बड़ी प्लेटों से कई जगह टकरा रही हैं, कई जगह दूर जा रही हैं। ठीक, तो अब हम एक एक करके जो वर्तमान भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं हैं उनको समझते हैं, जहां से मेनली प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले वलित पर्वतों की बात करें, जो हमने देखा एक मेजर भूकंप आया था अभी, कहां पर, मोरक्को के अंदर। मोरक्को के अंदर जो है भूकंप आया था, वो कहां है, यहाँ पे एक पर्वत है एटलस। क्या नाम है इस पर्वत का, एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत में जो है मोरक्को के अंतर्गत भूकंप आया था अफ्रीका में। अगला भूकंप देखते हैं हम तुर्की सीरिया में। तुर्की सीरिया में भूकंप आया था, जो कि बहुत बड़ा भूकंप आया था। नेपाल में भूकंप आ रहे हैं, है, नेपाल में, भारत में भी कई जगह भूकंप के झटके अनुभव किए जा रहे हैं। फिलीपींस में भूकंप आ रहे हैं, ठीक है, फिलीपींस में भूकंप आ रहे हैं। और ये सब के सब वो जगह हैं जहां पर ये ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट, है ना, कौन सी प्लेट है ये, यूरेशियन प्लेट किससे टकरा रही है, इधर अफ्रीकी प्लेट से और इधर इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से। इन प्लेटों से जहां टक्कर
टक्कर हो रही है वहां पर भूकंप आ रहे हैं, क्योंकि जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनसे भूकंप और ज्वालामुखीय घटनाएं होती हैं, जिसे हम विवर्तनिकी घटनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम? विवर्तनिकी घटनाएं। तो एग्जाम में आपके यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकता है? पहली बात तो जहां जहां भी भूकंप आए हैं उनकी लोकेशन है ना, जैसे एटलस पर्वत कहाँ पर है, तो एटलस पर्वत जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। और यहाँ पे जो भूकंप आया है वो कहाँ आया है? मोरक्को। मोरक्को जो है उसके अंतर्गत एटलस की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट टॉबकल। माउंट टॉबकल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? मोरक्को में स्थित है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और ये कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। अच्छा, इसके अलावा मोरक्को के अलावा और किस किस देश में ये स्थित है? और स्थित है ये अल्जीरिया में। इसके अलावा कुछ इसका हिस्सा पड़ता है ट्यूनीशिया में। तो ये अनेक देशों में स्थित है। इसके कई छोटे छोटे हिस्से भी हैं, टेल एटलस, एंटी एटलस, वो सारे एटलस ही हैं। और माउंट टॉबकल कहाँ है? मोरक्को में है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो पहली बात, एटलस में भूकंप आ रहे हैं। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है। और अफ्रीका में कहाँ पर? जहाँ पे यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकी प्लेट की टक्कर हो रही है। तो इस प्लेट की टक्कर के कारण जो है भूकंप आ रहे हैं। दूसरा जो प्रमुख पर्वत है ना, वो है हिमालय। हिमालय के बारे में तो आप सभी को पता ही है। हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये भी कैसा है? नवीन वलित पर्वत। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? वो है अरावली। और भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? वो कौन सा है? हिमालय। तो नवीन वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। इसके अलावा हिमालय की बात करें तो हिमालय का निर्माण किस किस से हुआ है? यूरेशियाई प्लेट की इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से टक्कर होने के कारण। किसका? यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट की टक्कर होने के कारण किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम चल लेते हैं तुर्की, है ना। तुर्की में भी भूकंप आए थे। तुर्की और सीरिया, बड़ा भूकंप आया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट टकरा रही है? यहाँ 3 प्लेट टकरा रही है ना। अफ्रीकी प्लस यूरेशियाई प्लस अरब प्लेट। इन तीनों प्लेटों के बीच में स्थित है कौन सी प्लेट? अरब प्लेट, है ना। अरब प्लेट जो है वो इन दोनों के बीच में सैंडविच है। और सैंडविच होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहे हैं? भूकंप आए हैं, क्योंकि दोनों ओर की प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। तो तुर्की सीरिया में जो है भूकंप आए हैं, और इस वजह से क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे प्लेटों की टक्कर हो रही है तुर्की सीरिया में। ठीक है, अफ्रीकी प्लेट की टक्कर यूरेशियाई प्लेट की टक्कर से हो रही है। दोनों के बीच में फंसी हुई है अरब प्लेट। जैसे आप देखोगे दोनों के बीच में फंसी हुई है कौन सी? अरब प्लेट। ऊपर यूरेशियाई प्लेट है, नीचे अफ्रीकी प्लेट है, दोनों के पीछे फंसी हुई कौन सी है? अरब प्लेट है। तो इसके कारण तुर्की सीरिया में भी भूकंप आए हैं। तुर्की में अगर देखा जाए कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियों की, तो तुर्की में जो है एक तो पॉन्टीन पर्वत श्रेणी है, जो कि किस पे है? काला सागर के तट पर, काला सागर के तट पर। और दूसरी जो है वो है टॉरस। टॉरस जो है भूमध्य सागर के तट पर है, भूमध्य सागर के तट पर है। इसके अलावा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अरारात। अरारात यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? तुर्की की, है ना। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। और अंकारा किस नदी के किनारे स्थित है? अंकारा नदी के किनारे ही स्थित है। तो यहाँ पे अभी अभी हाल फिलहाल में भूकंप आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी जो ज्वालामुखी फट रहे हैं, आप देखोगे इन दिनों आइसलैंड, ये है आइसलैंड। आइसलैंड में बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे हैं। आइसलैंड जो है, आइसलैंड से अंटार्कटिका तक एक पूरी की पूरी पर्वत श्रेणी है, जिसको हम कहते हैं मध्य अटलांटिक पर्वत श्रेणी, मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक जो कटक है उसका निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर गति कर रहे हैं, यूरेशियाई प्लेट पूरब की ओर और अफ्रीकी प्लेट उत्तर पूरब की ओर गति कर रही है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, तो धरती एक तरफ से फट रही है ना। धरती फट रही है तो अंदर से लावा बाहर आ रहा है, और लावा जब ठंडा होता है तो पर्वत बन जाते हैं। तो यहाँ आइसलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक पूरी एक लंबी पर्वत श्रेणी है, और इसी वजह से आइसलैंड में लगातार ज्वालामुखी फट रहे हैं। आइसलैंड के कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों की बात करते हैं। ज्वालामुखी
जो आइसलैंड में है, अभी तो वैसे बहुत सारे को सीधे से हम आइसलैंडिक ज्वालामुखी बोलते हैं, तो आइसलैंड के अंदर जो ज्वालामुखी है उसको हम, उसका एक नाम है हेकला, माउंट हेकला आइसलैंड में है। और इसी क्रम में अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट इरेबस, इरेबस। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड चाहिए कि हम कैसे कैसे इनको लिखें। तो ये जो प्ले बेल्ट है इसे बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक या मध्य महाद्वीपीय कटक, मध्य अटलांटिक कटक या मध्य महाद्वीपीय कटक। तो ज्वालामुखी जो है मध्य अटलांटिक कटक में क्यों फट रहे हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर और यूरेशियाई और अफ्रीकी प्लेट पूरब की ओर गति कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर बीच में एक दरार का निर्माण हुआ है, दरार का निर्माण, और इस दरार से दरारी उद्भेदन के रूप में लावा बाहर आ रहा है, दरारी उद्भेदन हो रहा है जिससे लावा बाहर आ रहा है, और उसके कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है, जिसके अंतर्गत आइसलैंड के ज्वालामुखी स्थित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इन अगर ये भूकंपों की व्याख्या आ जाए, तो भूकंपों की व्याख्या कैसे करेंगे, ये जो पूरा क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है, ये जो पूरा क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं इधर से लेकर इधर तक, ठीक है, इसे कहा जाता है मध्य महाद्वीपीय बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय श्रृंखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मध्य महाद्वीपीय मेखला किस किसके मध्य स्थित है, ऊपर यूरेशियाई प्लेट, नीचे अफ्रीकी और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इन तीनों प्लेटों के संगम पर, इन तीनों प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है मध्य महाद्वीपीय मेखला, जिसके अंतर्गत लगातार भूकंप आ रहे हैं। दोनों घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, इधर से ये प्लेटें इधर की ओर गति कर रही है जिससे ज्वालामुखी बन रहे हैं, और ये प्लेटें जब इधर की ओर जा रही है तो भूकंप आ रहे हैं, ठीक है। तो इन प्लेटों की जो गति है, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि विवर्तनिकी प्लेट, इनकी गति के कारण ही अभी जितने भी ज्वालामुखी फट रहे हैं और भूकंप आ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य महाद्वीपीय मेखला से संबंधित भूकंपीय क्षेत्र, तो एटलस हो गया जिसमें हाल ही में भूकंप आया है मोरक्को में, तुर्की हो गया, तुर्की में जो है अभी भूकंप आया है, नेपाल, नेपाल में भूकंप आया है, फिलीपींस, फिलीपींस में भी भूकंप आया है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अभी भूकंप भी आ रहे हैं, तो इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आपको भूगोलिक समय सारणी में कुछ कंफ्यूजन है, जैसा कि हमने बात की ये सब क्यों हुआ, कि सबसे पहले एक पेंजिया था, उस पेंजिया का विभाजन हुआ कार्बोनिफेरस में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और उनके पीछे बन गया टेथीस सागर, और जुरासिक में लॉरेशिया गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हो गया अलग अलग प्लेटों के अंतर्गत, जिसके कारण वर्तमान जो है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। अगर ये पार्ट आपका क्लियर नहीं है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जियोलॉजिकल टाइम स्केल भूगर्भिक समय सारणी नाम से वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा विश्व के पर्वतों के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो विश्व के पर्वतों के नाम से भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो के जो डिटेल है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर भी मैं उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डाल दूंगी। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो का लिंक लेकर उनको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्यों इन दिनों यहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन ना केवल आरएस मुख्य परीक्षा में बल्कि और एग्जाम में भी आ सकते हैं कि जहां जहां भूकंप आ रहे हैं वहां कौन सी पर्वत है, उनकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कहां पर स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।